अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जे कटलर के बारे में। कैसी उनकी लाइफ गुजरी और क्या क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया। जे कटलर 4 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। ये नहीं कि जे कटलर ने ही सबसे ज़्यादा ओलंपिया का टाइटल जीता है। आर्नल्ड 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। रोनी 8 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत चुके हैं। फिल हीथ 7 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत चुके हैं। इसके बावजूद जे का बॉडी बिल्डिंग में अलग ही मकाम है, अलग ही पहचान है। ऐसा क्या किया कि लोग उनके इतने फ़ैन हो गए, जबकि उनके इतने अच्छे जेनेटिक्स भी नहीं हैं। ये जे भी कहते हैं और कई और बॉडी बिल्डर कहते हैं, लेकिन फिर भी इतने अच्छे और ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर कैसे बने, इसके पीछे क्या राज है, आइए जानते हैं। जब जे 11 साल के थे तब वो अपने फैमिली बिज़नेस में काम करते थे, जो कि कंक्रीट का था। जे अपनी फैमिली में सबसे छोटे थे, इस वजह से उनका अपनी फैमिली बिज़नेस में ध्यान नहीं था। सबसे छोटा होने की वजह से सब बड़े इनको काम करते थे। जे के बाप और भाई इनको ज़्यादा काम बोलते थे, जिसकी वजह से जे को अपने फैमिली बिज़नेस बाप भाई से नफ़रत हो गई थी कि मैं ही क्यों काम करूं। लेकिन इस काम की वजह से ही वर्क एथिक आया। जब उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया गया, हार्ड वर्क आता गया, एक लगन जागी उनके अंदर। जब उनको ज़बरदस्ती कहा गया कि काम करो, उस चीज़ ने ही जे को ज़िंदगी भर पे किया। जो आज जे ने हासिल किया है, आज वो जिस मकाम पर मौजूद है, उसका सारा क्रेडिट वो अपने घर वालों को ही देते हैं, खासकर अपने बाप को देते हैं। क्योंकि उस वक़्त जे के बाप ने उनसे बहुत मेहनत करवाई थी, जो उनको आगे चलकर ज़िंदगी भर काम आई। इसी वजह से वो इस मकाम पर हैं। इतने अच्छे जेनेटिक्स ना होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स को हराया। जे ने अपने 18वें जन्मदिन पर पहली बार जिम ज्वाइन किया। उस टाइम पर जे ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जिम करते गए। जे के अंदर वेट उठाने का एक जुनून था, जिसकी वजह से जे ने जिम ज्वाइन किया था। 1982 में मिस्टर ओलंपिया बने। क्रिस डिकरसन की फ़िज़ीक को देखकर इतने इंस्पायर हो गए थे कि उन्होंने अपने आप से कहा, मैं इस जैसा बॉडी बिल्डर बनूँगा। 1992 में जे ने अपना पहला मुकाबला खेला। वो एक छोटा सा मुकाबला था जिसमें जे की सेकंड पोजीशन आई, और ठीक तरीके से जे ने 1993 के मुकाबले खेलने शुरू किए। एक ट्रेनर के कहने पर कि आपकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी है, और वैसे भी जे क्रिस की फ़िज़ीक से इंस्पायर थे, इस वजह से जे ने मुकाबले खेलने का फ़ैसला किया। 1996 तक जे एक प्रो बॉडी बिल्डर बन गए थे। उस वक़्त जे की मुलाकात जो वीडर से हुई थी। जो वीडर ने जे से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, और फिर उन्होंने एमपीसी नेशनल जीते, जिसके बाद उनको प्रो कार्ड मिल गया। 1999 के अंदर जे ने ओलंपिया के अंदर डेब्यू किया, और आते ही उन्होंने 14th पोजीशन हासिल की। सन 2000 में जे की 8वीं पोजीशन आई, और सन 2001 में जे सेकंड पोजीशन हासिल की। हालांकि उस वक़्त ओलंपिया काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि लोग चाहते थे कि जे ये मुकाबला जीते, क्योंकि जे ओवरऑल फ्रंट से रोनी को हरा रहे थे। लेकिन ओवरऑल फिज़ीक में रोनी ने जे को हरा दिया था। बहुत ही कम नंबर से 2001 में रोनी फर्स्ट आए थे और जे सेकंड पोजीशन हासिल की थी, जिससे जे काफ़ी खुश थे। 2001 में ये हुआ था कि जे ने बैड सब्सटेंस लिए थे, जो कि आप नहीं ले सकते, जिसमें जे के टेस्ट का रिज़ल्ट पॉजिटिव आया था, और मार्क्स जिनकी पोजीशन 14 थी उनका भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आया था। सन 2002, 3, 4 आर्नल्ड क्लासिक का टाइटल जे ने अपने नाम किया। सन 2002, 3 और 4, 5 तक जे ओलंपिया में सेकंड ही आए, और फिर 2006 में जे ने रोनी को हरा दिया। जे की फ़िज़ीक बहुत अच्छी थी। रोनी के हारने की एक वजह उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। उस वक़्त रोनी की उम्र 42 साल थी। 2007 में जे फिर से मिस्टर ओलंपिया बने। 2008 में जे की फ़िज़ीक इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ओलंपिया जीत पाते, क्योंकि डेक्स्टर जैक्सन की फ़िज़ीक बहुत अच्छी थी। ओलंपिया का टाइटल डेक्स्टर जैक्सन ने अपने नाम किया। डेक्स्टर जैक्सन की फ़िज़ीक बहुत शार्प थी। 2008 में जब डेक्स्टर जैक्सन ने जे को हराया, तो जे के अंदर एक अलग ही जुनून पैदा हो गया था। सन 2009 के लिए जे ने बहुत मेहनत की। जे ये कहते हैं कि जितना फोकस और मेहनत के साथ मैंने ट्रेनिंग की है, शायद ही किसी ने की हो। 2009 में जब जे स्टेज पर उतरे तो उन्होंने
क्वाड स्टंप वाला पोज मारा तो उन्होंने मुकाबला वन साइडेड कर दिया। 2009 मिस्टर ओलंपिया मैं ही हूँ। इससे पहले इस तरह की फिज़ीक पहले कभी नहीं देखी गई थी जे कटलर में। सन 2009 में जे ने फिर से ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया और एक रिकॉर्ड भी कायम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मिस्टर ओलंपिया हारने के बाद कोई भी उसको दोबारा जीत नहीं पाया। जे 2009 और 2010 का ओलंपिया भी जीत गए। 2011 आते आते जे की इतनी अच्छी फिज़ीक नहीं थी और इस तरह फिल हीथ ने ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया। फिल हीथ अपनी फिज़ीक की बेस्ट शेप लेकर आए थे। 2012 में जे की बाइसेप इंजरी हो गई और जिसकी वजह से वो मुकाबला नहीं खेल सके। 2013 में जे वापस आए और छठी पोजीशन हासिल की क्योंकि अब उनकी फ़िज़ीक इतनी अच्छी नहीं थी। 2013 में जे ने बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद से जे अपना बिज़नेस चलाते हैं। उनकी अपनी कंपनी है कटलर न्यूट्रिशन के नाम से। उनके अपने प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट लाइन है उनकी। वो अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। वो अब सिर्फ अपना बिज़नेस कर रहे हैं। जे ने कुल मिलाकर 4 ओलंपिया जीते जो कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत मशहूर बॉडी बिल्डर हैं। लोग जे को बहुत पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो हार्ड वर्किंग रहे हैं। जेनेटिक्स अपने अच्छे ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी हार्ड वर्किंग से अच्छे बॉडी बिल्डर्स को हराया और अपने आप को मनवाया। जे कटलर से हमें ये सीखने को मिलता है कि भले ही आपके पास कुछ ना हो, लेकिन फिर भी आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए जब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। जे अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतना बड़ा बॉडी बिल्डर बन पाऊँगा, लेकिन फिर भी उन्होंने करके दिखाया और बॉडी बिल्डिंग में बहुत इज़्ज़त कमाई। जे ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से फेलियर देखे हैं, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है जे को। 6 बार फेल होने के बाद 4 बार ओलंपिया बने। फेलियर इसलिए कि 6 बार जे सेकंड पोजीशन पे आए। थर्ड और फोर्थ पोजीशन वाले को इतना दुख नहीं होता जितना कि सेकंड आने वाले को, क्योंकि कहीं तो मेहनत कम हो रही है। जो एक ही बॉडी बिल्डर रोनी से हार कर 6 बार सेकंड पोजीशन हासिल की, लेकिन जे ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत के बाद 2006 में रोनी को हराकर फर्स्ट पोजीशन हासिल की और ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया। जे कहते हैं कि जब तक आप फेल नहीं होगे आपको अपनी गलतियों का पता नहीं लगेगा आप कहाँ गलती कर रहे हो। इंसान गलतियाँ कर कर ही सीखता है। और एक बात और बताता चलूँ कि हारा हुआ इंसान ही जीत की खुशी को महसूस कर सकता है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉडी बिल्डिंग सीधी बात को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।